हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनावी रैलियों में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। खुलेआम चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, महिलाओं का सोना छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी, जिसके पास 2 घर होगा उससे 1 घर छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिसके पास 2 कारें होंगी उससे 1 कार छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी खुलेआम रैलियों में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, देश के अंदर शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें हैं? इसी मसले को लेकर आज तक की स्टार एंकर श्वेता सिंह ने जब फैक्ट चेक किया तो मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के झूठ की पोल खुल गई। श्वेता सिंह ने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी ये बातें नहीं लिखी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश के अंदर शरिया कानून लागू हो जाएगा, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, जिसके पास 2 कारें हैं उससे 1 कार छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, हिंदू महिलाओं का सोना छीन लिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। श्वेता सिंह ने साफ कर दिया कि ये सारी बातें झूठ है। बीजेपी के स्टार प्रचारक खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। श्वेता सिंह ने क्या कहा, अब आप खुद ही सुन लीजिए। और इसी महीने की 4 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी जनता को दिए गए हैं। अब क्या इसमें वो बातें हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है, क्या नहीं है। अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांटकर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से 1 घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। 5वीं बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से 1 कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि श्वेता सिंह ने कैसे फैक्ट चेक किया और उनके फैक्ट चेक में मोदी, अमित शाह और योगी की सारी बातें झूठ साबित हुई। दोस्तों, हैरत की बात है कि जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया, जो आदमी जरा भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी पता है कि एक पार्टी जो 50 से 55 सालों तक देश की सत्ता में रही है वो कैसे अपने घोषणा पत्र में ये सारी बातें लिख सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी को लगता है कि वो इस तरह का झूठा प्रचार करके देश के आम लोगों को, मासूम लोगों को गुमराह कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।